मोस्ट वेटेड यूनिवर्सिटी जहां से पीएचडी के लिए फॉर्म आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मैसेज करके बोल रहे हैं कि आपने इस पे वीडियो नहीं बनाई, आप बता दीजिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर दीजिए। तो आज मैं आप लोग के बारे में आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। कहाँ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ? मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि दिल्ली में है। A++ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली बात है सारे स्टूडेंट इसका वेट करते ही हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च के मामले में हमेशा टॉप पे रहती है। कभी भी आप इसका पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, हमेशा टॉप पे रहती है, काफ़ी अच्छा रिसर्च देती है, हर जगह इसका नाम है। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप पीएचडी के लिए देख रहे हो और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। हेलो, दिस इज जूही शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं हायर एजुकेशन की बात करती हूँ, प्लस आप लोगों के साथ हायर एजुकेशन से जो भी आप लोग के रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पीएचडी एप्लीकेशन, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से आए हैं, जो कि बहुत टाइम से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट की। तो 1 तारीख से देखिए फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके थे, 1 अप्रैल से। लेकिन ये वेबसाइट खुल नहीं रही थी, इसलिए मैं वीडियो को बना नहीं रही थी। वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि वेबसाइट में कुछ काम चल रहा था। पता किया, उसके बाद पता चला कि वेबसाइट अभी 4 तारीख तक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। 4 तारीख के बाद से यहाँ पे फॉर्म मुझे लग रहा है भरना जाना शुरू हो जाएंगे। आज 4 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मे भी उसके बाद फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएंगे, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सारी चीज़ें इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी है। जो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप उसे ओपन करोगे, उस पर टच करके ओपन करोगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और कैसे फॉर्म भरा जाना है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो फॉर्म भरने में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। 55% अगर आपकी पूरी पीजी में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा उन सारे स्टूडेंट को जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एससी स्टूडेंट्स को, एसटी स्टूडेंट को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है। तो 1000 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है, 1000 रुपया। और डीडी बना के देना है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से पढ़िएगा फॉर्म को, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। कोई भी फॉर्म भरते टाइम पहले उसे अच्छे से देखिए, पढ़िए, उसके बाद अप्लाई करिए, ताकि किसी केस में कैंसिल ना हो फॉर्म। क्योंकि एक बार अगर फॉर्म कैंसिल होता है तो फिर आपको बहुत परेशानी होती है। ऑल्दो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी बात से कोई भी परेशानी हुई तो आप यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि एग्जाम प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जामिनेशन कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं। तो जो भी जिन्होंने भी अपना यूजीसी नेट क्लियर किया है, जिन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है, स्लाइड क्लियर किया है, या फिर किसी भी तरह की उनके पास टीचर फेलोशिप है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उनको एग्जाम नहीं देना है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आपको बाकी सारे प्रोसेस फॉलो करने हैं। यानी कि ठीक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। जब भी रिजल्ट आएगा, जब भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। रिसर्च प्रपोजल बनाना है। सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने रिसर्च प्रपोजल को लेके, देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट में, पहली बार जा रहे होते हैं रिसर्च प्रपोजल बनाने, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से बताइएगा, मैं आपको एक और अच्छी सी वीडियो बना के रिसर्च प्रपोजल के ऊपर दे दूँगी। तो रिसर्च प्रपोजल में इन्होंने टॉपिक दे रखा है, यानी कि आपको किस तरीके से बनाना है, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टार्टिंग में, यानी कि पहली बार पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए जा रहे हैं। तो आपको अपना टाइटल लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है, किस तरह से सारी चीज़ें लिखनी है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो आपको बिल्कुल परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है इस बार। तो आप आराम से अपने रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। एग्जाम कैसे होने वाला है, 2 पैटर्न में एग्जाम होगा। फर्स्ट पेपर आपका रिसर्च मैथोलॉजी का होगा। रिसर्च मैथोलॉजी में क्या क्या आएगा वो भी इन्होंने बता रखा है, टॉपिक भी क्लियर कर रखा है कि आपका क्या क्या आने वाला है। सेकंड पेपर आपका 100 नंबर का होगा, जो 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और प्लस 50 नंबर के सब्जेक्टिव आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि सब्जेक्टिव की तो बात ही नहीं हुई थी, सब्जेक्टिव एग्जाम कैसा आ गया। तो 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा सेकेंड पेपर, और आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो और आपको दोनों में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। ये चीज़ अच्छे से लिखा हुआ है, अगर आपके 50% मार्क्स है तभी आप यहाँ पे क्लियर हैं अपना एग्जाम। एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपका रिसर्च प्रपोजल देखा जाएगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि एमफिल वाले जो स्टूडेंट हैं, तो अगर उनकी किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एमफिल कंप्लीट की है ठीक से, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनको एग्जाम नहीं देना है, वो भी एग्जाम्प्टेड की कैटेगरी में आते हैं जिनका एमफिल कंप्लीट हो चुका है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो आपको एप्लीकेशन फीस देनी है वो डीडी के द्वारा देनी है। डीडी किस नाम से बनेगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा।
इंटरव्यू के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको रिसर्च प्रपोजल अच्छा सा बना के ले जाना है, उसमें आपकी मेहनत दिखती है। देखिए, आप अच्छा बनाते हो खराब बनाते हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप अच्छा एक बनाते हो वो ही मैटर करता है। वहाँ पे जो भी पैनल मेंबर होता है वो ये बिल्कुल नहीं देखता है कि स्टूडेंट कितना अच्छा बना के लाया है, कितना खराब बना के लाया है। वो देखता है कि इसने एफर्ट्स कितने डाले हैं, इसको आता कितना है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, पोटेंशियल लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, आप जो भी टॉपिक दिए हैं अपने सब्जेक्ट पे जाइए और उस टॉपिक को बनाइए। आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। इंटरव्यू में थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स सारे मैं यहाँ पे बता दूंगी कौन कौन से मेंशन करने हैं। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा, फॉर्म कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसीज आती नहीं है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी। तो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और फैसिलिटी के बारे में तो आपको क्या बताऊं, फैसिलिटी वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है। फैसिलिटी वगैरह में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको रहने की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बॉयज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप दूर से भी हैं, अगर कहीं और दूर से आप सोच रहे हो कि आप दिल्ली से नहीं हो, यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा रिसर्च देती है। आपको फ्यूचर में उसके बेनिफिट्स पता चलते हैं जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।